हिमाचल सरकार की बीपीएल की जो नई शर्तें हैं वो गरीबों पर भारी पड़ रही है। प्रधान कह रहे हैं कि नए पैमाने में तो एक भी आदमी चयनित नहीं हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में अब ढूंढने से भी गरीब लोग नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने से भी गरीब परिवार नहीं मिल रहे हैं। दरअसल बीपीएल में अगर आपने शामिल होना है तो जो नए नियम सरकार ने बनाए हैं उन्हें बहुत सख्त कर दिया गया है। इतना सख्त कर दिया है कि लोग अब बीपीएल में अपना नाम लिखवाने से कतरा रहे हैं और कई पंचायतों में तो हालात ये हैं कि बीपीएल में कोई आदमी शामिल ही नहीं होना चाहता है, कोई आवेदन ही नहीं आया है। ऐसे में जो केंद्र सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया था उससे भी कम आवेदन आए हैं। कारण इसका यह है एक तो बड़ा कि जो नियम कायदे बनाए हैं उसे सख्त किया गया है और सख्त इतना किया गया है कि आप हैरान होंगे, वार्षिक आय आपकी 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 12 पंजे 60, 5,000 रुपये अगर आप महीने का कमा रहे हैं तो आप बीपीएल की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। 4,000 के करीब आप महीने के कमा रहे होंगे तब आपका नाम बीपीएल में शामिल हो जाएगा। ये वो नेता तय करते हैं, सांसद, विधायक, वो जो जिनके पास खुद 100 करोड़ की संपत्ति है, कई करोड़ों अरबों संपत्ति के मालिक है, लेकिन आपको कह रहे हैं कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं महीने का, 60,000 रुपये सालाना, 50,000 रुपये सालाना अगर आपकी कमाई है उससे ज़्यादा है तो आप जो बीपीएल की श्रेणी में जो कुछ लाभ मिलते हैं वो नहीं ले पाएंगे, आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके अलावा एक कमरे का भी अगर आपका पक्का मकान है, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, चाहे एक कमरा है चाहे 2 कमरे हैं, आप गरीब नहीं है फिर भी। बहुत कुछ और बातें हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि गरीब आखिर कौन है? क्या 5,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाला महीने का गरीब नहीं है? ये सवाल इसलिए है कि जो नियम सख्त किए गए हैं उसके बाद अब सरकार ने क्या है कि अगर आपने झूठा शपथ पत्र दे दिया कि मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं कमाता हूँ साल के, मेरे पास पक्का मकान नहीं है, टीवी या ये जो तमाम चीज़ें और है, गाड़ी बाइक, ये तो चलो बड़ी बात है, लेकिन पक्का मकान भी अगर आपका एक ही कमरे का है, 2 कमरे का है, छोटा मकान है, पक्का मकान हुआ तो आप बीपीएल में नहीं आएंगे। और अगर आपने झूठा शपथ पत्र दे दिया तो एफआईआर आप पर होगी और एसडीएम और बीडीओ ये तय करेंगे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में जो लोग होंगे, चाहे वो पटवारी है चाहे वो सचिव है, अगर उन्होंने भी गलत रिपोर्ट दी तो उनको भी चार्जशीट किया जाएगा। खैर, जो आवेदन आए हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 68,000 के करीब कम आवेदन आए हैं। दरअसल हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने 2,82,000 का टारगेट दिया था आवेदनों का, 2,82,000 माफ कीजिएगा। वेरिफिकेशन कमेटी भी पारदर्शी तरीके से आवेदनों की वेरिफिकेशन कर रही है। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए जो प्राप्त आवेदन हुए हैं उस पर गौर करें तो प्रदेश भर से इस बार कुल 2,15,000 के करीब लोगों ने एप्लीकेशन दी है, यानी कि आवेदन किया है। ये आवेदन संख्या केंद्र सरकार के आंकड़ों जो हिमाचल के लिए फिक्स टारगेट किया है उससे 67,000 कम है अभी भी, और अभी तो इसमें छंटनी होनी है, हो सकता है कुछ और बाहर हो। खैर, जो नए नियम बनाए गए हैं वो बहुत सख्त है, जैसा मैंने आपको कहा कि जो विधायक, सांसद जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है उन्हें भी तनख्वाह मिलती है महीने की लाखों रुपए, उन्हें मुफ्त की कई चीज़ें मिलती है, वो चाहे किसी भी प्रकार के भत्ते हो, और उन भत्तों में आना जाना, खाना पीना, विदेश यात्राएं, क्या क्या मुफ्त मिलता है, जबकि वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। तो क्या वहाँ पर ये लागू नहीं होना चाहिए? मैं इसलिए तो कहता हूँ कि लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। क्या वहाँ पर उन पर लागू नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर इतनी संपत्ति है तो आपको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, आप तो समाज सेवा के लिए आए हैं। अगर आपके पास इतनी संपत्ति है, इतने बड़े बड़े मकान है, फिर भी आप मुफ्त के मकानों में रहते हो, आपको फ्री में मकान मिलते हैं, पानी व्यवस्था वहाँ जो कुछ तमाम चीज़ें हैं, ये आपके पास डिफेंडर गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, फिर भी आपको सरकारी गाड़ी मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। खैर,
50,000 रुपये सालाना आय अगर आपकी ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा, तो आप बीपीएल में नहीं होंगे। और कई कारण है बीपीएल में किसको किया है। कायदे से अगर इन नियमों को माना जाए तो बीपीएल में जो शामिल होगा ऐसे हालात बनाए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हालात ऐसे बनाए हैं, या तो वो अपंग होगा या उसके झोपड़ी में वो कहीं रह रहा होगा। तो ऐसे तो आज की तारीख में कौन परिवार है गांव में जो कोई झोपड़ी में रहता हो, जिसके घर में जो है पक्का मकान जिसका नहीं है, अनाथ हो, या 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य ना हो आपके परिवार में। ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही हो, बहुत निम्न स्तर में जी रहा है व्यक्ति, उसी को बीपीएल में शामिल किया जाएगा। खैर ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्या नियम है, लेकिन एक जो आज खबर आई है जहां पर प्रधान और बीडीओ साहब कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही है पेश, इसमें थोड़ा आप कीजिए, क्योंकि गरीबी सिर्फ 1-2 कमरे का अगर मकान है पक्का तो उसे आप गरीब नहीं कहेंगे, या 5,000 रुपये से ज़्यादा कोई महीने का कमा रहा है उसे आप गरीब नहीं कहेंगे, किसी के घर में जो है अपंग नहीं है कोई, या इस तरीके की बातें जो ये लिखी गई है। खैर मैं आपको फतेहपुर की ये खबर है शायद जी, फतेहपुर ब्लॉक में, कांगड़ा का जो फतेहपुर ब्लॉक है वहाँ पर 66 पंचायतें हैं और किसी भी पंचायत में कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। हिमाचल सरकार की बीपीएल की जो नई शर्तें हैं वो गरीबों पर भारी पड़ रही है। प्रधान कह रहे हैं कि नए पैमाने में तो एक भी आदमी चयनित नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कतें आ रही है। और जो है बीपीएल चयन में जो नई शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों के आधार पर यह कहा गया है वहां पर कि चयनित लोगों में ही सरकार की नई शर्तों के अनुसार 95% लोग बाहर हो जा रहे हैं, और जबकि लोग गरीब है, एक कमरे का किसी का पक्का मकान है, 2 है, कोई महीने के 10-15 हजार कमा रहे हैं, तो उनकी हालत ठीक नहीं है और वो गरीब क्यों नहीं कहलाए जाएंगे। फिर प्रधान कह रहे हैं, खंड विकास अधिकारी है वहाँ के, उनसे भी बात की हमारे साथियों ने, उन्होंने क्या बताया आप वो सुनिए। प्रधान है जो ग्राम पंचायत झुंभ खास के गुनेश कुमार शर्मा, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि कई मेरे और अन्य प्रधानों से बात हुई, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। अब नियमों में संशोधन होगा या नहीं होगा, या फिर हिमाचल बीपीएल मुक्त की तरफ बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। गरीब कौन है, गरीबी किससे तय होगी, क्या 2 कमरे के पक्के मकान वाला गरीब नहीं हो सकता, क्या 50,000 रुपये से ज़्यादा वार्षिक कमाई करने वाला गरीब नहीं हो सकता, और क्या किसी के घर में कोई विकलांग नहीं है वो गरीब नहीं हो सकता। इस तरीके की कई बातें हैं। बातें इसलिए है क्योंकि आप एक आम आदमी को तो कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें बीपीएल के लाभ नहीं मिल सकते, लेकिन खुद जिनकी अरबों करोड़ों की संपत्ति है उन्हें, विधायकों को, सांसदों को लाखों रुपए की तनख्वाह भी मिल रही है, सरकारी आवास भी मुफ्त में मिल रहा है, और दर्जनों भत्ते मिल रहे हैं, गाड़ियां मिल रही है, जिसके घर में, नेताओं के घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी है फिर भी सरकारी गाड़ी मिल रही है। तो ये कैंची वहाँ क्यों नहीं चलती है ये समझ के बाहर है, लेकिन कैसे चलेगी। हम और आप ही तो नेताओं को नेता बनाते हैं, हम और आप ही तो भक्ति में डूबते हैं नेताओं के। सुनिए आप क्या कह रहे हैं ये बीडीओ साहब फतेहपुर के और प्रधान पंचायत के। में बीपीएल सर्वे के बारे में जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके लिए कमेटी का गठन करना था, वो कमेटी एसडीएम साहब द्वारा गठित कर दी गई थी। कमेटी द्वारा लिस्ट भी बना ली गई थी। उसके बाद उसको हर पंचायत में बाहर चस्पान भी कर दिया गया था कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हो रहे हैं, बट उसको ग्राम सभा से अप्रूवल लेनी थी। तो ग्राम सभा की हमारे ग्राम विकास खंड की 66 पंचायतों में एक राउंड में सारी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें हो चुकी हैं, बट कोरम अपूर्ण होने के कारण कोई भी बीपीएल परिवार जो चयनित नहीं किया जा चुका है। और कुछ एक पंचायतों की 5 से 7 पंचायतें ऐसी भी हैं जिनकी दूसरी बार भी बीपीएल के लिए ग्राम सभा जो 15 दिन के बाद स्पेशल बुलानी थी वो भी बुला ली गई है, बट उसमें भी कोरम अपूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी लिखित सूचना या रिटर्न कोई भी आवेदन हमारे पास नहीं आया है। यदि कोई ऐसा आवेदन आता है तो हम उच्चाधिकारियों के माध्यम से आगे उसको प्रेषित कर देंगे। गुरनेश कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत जुमखा से। अभी जो आईआरडीपी का सर्वे चला हुआ है उसमें प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की कंडीशनें लगाई हैं कि उनको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। तो जो मेरी पंचायत है उसमें 9 जुलाई को ग्राम सभा रखी गई थी
परंतु उसमें हमने बार बार लोगों को बोला कि आप आओ, रजिस्टर पे भी सिग्नेचर करवाए, पर लोग उसमें जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पंचायत का जो क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया है उसके अनुसार एक भी व्यक्ति जो है वो IRDP में नहीं आ रहा है। और लगभग मैंने जितने भी मेरे प्रधान साथी हैं उनसे पता किया है तो हर जगह जो है वो ग्राम सभा पूरी नहीं हो रही है। तो मेरी सरकार से ये एक विनती है, प्रार्थना है कि IRDP के लिए जो कंडीशनें लगाई गई हैं उनको थोड़ा कम किया जाए और दोबारा इस विषय में पुनः विचार किया जाए। इस IRDP सर्वे में सरकार ने एक पक्के मकान की कंडीशन लगाई है, तो मेरे सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अभी केंद्र सरकार द्वारा जो है वो कुछ लोगों को जो है पंचायत वाइज मकान दिए गए हैं, तो उन्होंने एक एक पक्का जो है वो कमरा बनाया है। तो जितने पैसे मिले हैं उसमें वो एक दो कमरे भी बनाना बड़ा मुश्किल है, परंतु सरकार ने जो कंडीशन लगा दी है कि पक्का कमरा यदि एक भी होगा तो भी जो है वो IRDP में वो व्यक्ति नहीं आएगा। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि इस कंडीशन को भी हटाया जाए।